स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष परंपरा जिसको हम छेरा पहरा कहते हैं उसके बारे में संबंध समझेंगे। और यदि आपने हमारा ज्ञानपीडिया जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा लोगो है। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा हैंडल है। यहाँ से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर वीडियो की जो है आपको PDF जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो चर्चा में रहने का इसका कारण है, पहला, रथ यात्रा, जैसा कि हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। ये संबंधित, अब इसके संबंध में समझ लीजिए कि ये कब मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन क्या किया जाता है, रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। सामान्य जो इलाके हैं वहां तो इसको रथ यात्रा कहा जाता है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में इस रथ यात्रा को ही नाम दिया जाता है गोंचा पर्व। ठीक है। और ये गोंचा पर्व जो था वो पुरुषोत्तम देव थे, उन्होंने प्रारंभ किया था गोंचा पर्व को। कहां पर? बस्तर में। और रथ यात्रा तो जनरली सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के मनाया जाता है। तो रथ यात्रा में किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कृष्ण जी। ठीक है। दूसरे इनकी बलदाऊ जी जो होते हैं, बलभद्र दाऊ जी और सुभद्रा जी, इनको क्या किया जाता है, रथ में बिठा करके परिक्रमा कराई जाती है। तो इसको हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। और कब मनाया जाता है यह पर्व? तो आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन यह मनाया जाता है। तो हाल ही में यह हुआ है। तो अब समझते हैं कि छेरा पहरा क्या है, ये किस तरीके की ये रस्म है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि छेरा पहरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो छेरा पहरा का मतलब है, यहाँ पर देखिए कि जैसे हम लोग जब कोई रस्म मनाते हैं या यदि हम पूजा करते हैं तो देखे होंगे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का। तो इसी साफ सफाई से जुड़ा हुआ ये पर्व है। तो जब भगवान को रथ में लाया जाता है, मतलब तीनों भगवान को रथ में लाया जाता है, तो रथ में लाने से पहले वो स्थान जहां से रथ को क्या किया जाना है, गुजारना है, तो उस रथ को गुजारने से पहले उस स्थान को क्या की जाती है, सफाई की जाती है। और सफाई किससे की जाती है? झाड़ू से। तो झाड़ू से जब उस क्षेत्र को जहां से रथ को ले जाना है, उसको छत्तीसगढ़ में एक वर्ड यूज करते हैं, बहारना। बहारना अर्थात जब हम झाड़ू से किसी चीज को साफ करते हैं तो उसी को बोला जाता है बहारना। तो ये जो छेरा पहरा है, यही छेरा पहरा जो है बहारने की ही एक रस्म है। लेकिन इसमें किसकी झाड़ू का प्रयोग किया जाता है? तो सोने की झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। और यह रथ यात्रा के शुरू होने से पहले, मतलब मैंने बताया कि जैसे कि ये रोड है, यहाँ से रथ को ले जाना है, तो उसके पहले इस रोड को क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो यही जो रोड को या उस स्थान को पवित्र करने की जो परंपरा है, उसी को ही छेरा पहरा कहा जाता है। किसके द्वारा यह किया गया है? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको किस स्थान पर मनाया गया है। तो इसके लिए याद रखेंगे कि समारोह, ये जो छेरा पहरे की रस्म है, ये जो है जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर रायपुर में मनाया गया है। तो याद रखेंगे रायपुर, और रायपुर में कौन सा? गायत्री नगर। गायत्री नगर। तो इस स्थान पर जो है छेरा पहरा की जो रस्म है उसकी अदायगी की गई है। तो ये एक नया टर्म है हमारे लिए, छेरा पहरा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि छेरा पहरा की रस्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया गया है? तो याद रखेंगे यह किस जिले में मनाया गया है? रायपुर में मनाया गया है। इसके बाद देख लेते हैं कि इस पर्व पर, मतलब जब यह पर्व मनाया गया रायपुर के गायत्री नगर में, तो उस समय वहां पर कौन कौन उपस्थित थे? तो हमारे राज्यपाल जी श्री रमेन डेका जी, इसके अलावा इनकी पत्नी भी क्या थी, वहां पर मौजूद थी। तो इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा ही क्या किया गया है, ये छेरा पहरा की जो रस्म है उसकी अदायगी की गई है। तो ये भी वहां पर उपस्थित थे, ये याद रखेंगे। और इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें जो है खास है उसको समझ लेते हैं। तो पहला, एक तो माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो है किसानों को रक्षक बताए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है किसानों के रक्षक हैं। और इसके अलावा उन्होंने अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना भी की।
और प्रदेशवासियों के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी इन्होंने की है। तो आशा करता हूं कि आपको जो ये छेरा पहरा का रस्म है, छेरा पहरा का रस्म है, वो समझ में आया होगा। ये हमारे लिए एक नया टर्म है, तो इसको याद रखेंगे एक नए फैक्ट के रूप में कि छेरा पहरा जो है ये किस स्थान पर मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है रायपुर में। और रायपुर में कहाँ पर मनाया गया है? यह गायत्री नगर का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर इस पर्व को या इस जो रस्म है उसको मनाया गया है। तो याद रखेंगे छेरा पहरा। क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम में, हाल ही के अभी एग्जाम है, प्रयोगशाला परिचायक है, इसके अलावा आबकारी है। तो एक नया टर्म है, इस नाम से इसको पूछा जा सकता है, किसी भी बुक में यह आपको नहीं मिलेगा, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अगर आप लाइक करते रहेंगे तो नई वीडियो आती रहेंगे।